बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी ही खूबसूरत दुआ कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ अता फ़रमाए। बड़े ही खूबसूरत गले के डिज़ाइन जो कि आप गर्मियों के कपड़ों के और स्पेशल ईद के कपड़ों के गले के डिज़ाइन बना सकते हैं। आप गले के डिज़ाइनों को देखें। और मैं आज आपसे बड़ी ही ख़ास बात करने लगी हूँ। एक औरत की सच्ची कहानी है जो मैं बयान करूँगी कि हमारी गली में ना हर रोज़ नहीं, हर मंगल पे एक ना औरत आती है जो कि सिर्फ सदका मांगती है। और कुछ घर वाले जो उनको देते हैं उन्हीं के घर के दरवाजे के आगे बैठ के ना वो सदक़े की दरख्वास्त करती हैं। इस मंगल के रोज़ जब वो सदक़े के लिए आई तो मैं उसको सदका देने लगी तो उसने मुझे रो कर अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसके भाइयों ने उसका घर छीन कर और बेच दिया और उसको एक पुराना सा छोटा सा घर दे दिया जिसकी छत गिरने वाली है। और वो छत जब बारिश होती है तो उसका पानी भी टपकता है। मैं और मेरी बेटी उस छत के नीचे गैर महफूज है और सारा वक्त जो बारिश का होता है हम रो कर गुजारते हैं। तो वो किसी भी वक्त छत गिर सकती है। तो नहायत ही ख़तरनाक घर में मैं और मेरी बेटी जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है। तो मुझे छत के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। अब जो कि उसने पैसों की अपील की है तो ज़ाहिर बात है वो एक फ़र्द तो नहीं दे सकता ना। तो मुझे फिर ख़्याल आया कि इसकी ये मदद कैसे की जाए। उसने मुझे एक पेज दिया लिखा हुआ कि मैं हर साहिब हैसियत लोगों को ये पेज जो है वो दे रही हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा पैगाम जा सके। अब मुझे तो ख़्याल यही आया कि मैं किस तरह से लोगों के घरों में जाकर ये पैगाम दूँ और किस तरह से इस औरत के लिए इमदाद इकट्ठी करूँ। तभी मुझे ख़्याल आया कि मैं अपने चैनल में ये पेज जो है वो दे देती हूँ। इस पर फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। सारी तहरीर उस औरत की लिखी हुई है कि उसकी बेटी जो है वो एक हाथ से मज़दूर भी हैं और वो चाहती हैं कि हम घर बैठकर माँ बेटी कोई मज़दूरी कर सकें, लेकिन हमारी छत इतनी कमज़ोर है कि किसी भी वक्त वो गिर सकती है। उस छत को मुकम्मल करवाने के लिए मुझे कुछ पैसे तकरीबन 7 लाख के करीब उसको रकम चाहिए जिससे उसके घर की छत तैयार हो जाएगी। अब ये देखें उसका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है ताकि कोई ये गलत ना समझे, कोई ये झूठ ना समझे। वो फ़ोन करके उस औरत का एड्रेस पूछकर ख़ुद सारी तहकीक कर सकती हैं। और अगर वो उसको ईज़ी पैसे के ज़रिए भेजना चाहें तो इसी फ़ोन नंबर पर वो ईज़ी पैसे के ज़रिए भी पैसे दे सकते हैं। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि उस औरत का एड्रेस पूछकर उसके हाथ में उसकी मदद की रकम जो है वो दे दी जाए। ये काम हमारी हुकूमत को भी कर देना चाहिए। अगर किसी की नज़रों में ये जो पेज मैंने अपनी चैनल में दिया है तो इसको स्क्रीनशॉट में लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चैनल के ज़रिए या वैसे ही स्टेटस के ज़रिए ही फैला दिया जाए तो इस औरत की मदद हो जाएगी। अगर ये बात हुकूमत तक पहुंचा दी जाए तो इस तरह के बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनकी वो मदद के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे दरवाज़े पर कोई आए, कोई फ़रिश्ता बनकर आए और हमारी मदद कर जाए। गुर्बत के साथ साथ बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनको खाने के अलावा रोटी, कपड़ा और मकान भी चाहिए, लेकिन हुकूमत उन तक नहीं पहुंचती। और वो बेचारे जो हैं उनके पास तो मोबाइल भी ऐसा नहीं होता जिससे वो अपने हुकूमत को मैसेज सेंड कर सके। नहायत ही गरीब और मुफलिसी की हालत में वो लोग गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों तक ढूंढ कर भी उन तक पहुंचना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।